हिसाब से वी आर टेकिंग ओनली डालो तो इमीडिएटली उन्होंने मेरे को फोटो डाला। आसिफ कॉलोनी। अच्छा, कितने दिन से है यहाँ पर? 6-7 दिन हो गए। 6-7 दिन से। और कितने लोग पॉजिटिव है आपके घर में? हमारे घर में 3 जने। तीनों यहाँ पर है? 3 बच्चे घर पे आसिफ कॉलोनी। वो नेगेटिव है? वो निगेटिव है, मगर उनको आसिफ कॉलोनी में कोई किराना दे रहा नहीं। किराना वाले एतराज़ कर रहे, पैसे दे रहे नहीं, शाम। तो घर में उनके साथ कौन है? हमारे बड़ी भी है ना? हाँ। और बच्चे हैं 3? हाँ, 3 बच्चे। अच्छा, यहाँ पे आपको कोई तकलीफ है क्या? यहाँ पे कुछ भी तकलीफ नहीं। खाना बराबर मिला? हाँ खाना अच्छा है? हाँ पर खाली इतना ही वेजिटेरियन खाना है? हाँ चल रहा है लेकिन आप रोज़े रख रहे लोग यहाँ पर? कितने लोग रख रहे हैं? उसका पता नहीं, उतना नहीं अंदाजा है। आपको घूमने फिरने के लिए कोई प्रॉब्लम है? नहीं कुछ। आप लोग आपस में डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं? हाँ टॉयलेट बाथरूम का कुछ इशू है? ठीक है। ये खाली आपका है कि सब लोग ऐसे हैं? सब लोग अच्छे। फिर मेरे को फ़ोन आ रहे, कंप्लेन आ रही, लोग आकर बोल रहे बहुत तकलीफ है, बहुत परेशानी है। यहाँ कुछ कुछ भी नहीं? उनकी आवाज़ आ रही? ऐसा कुछ भी नहीं? अच्छा, बाकी डॉक्टर चेक करने आ रहे, नर्स है? डॉक्टर लोग नीचे आके बोले देते। हाँ, बस उतना ही है ना? बाकी तुम लोगों की तकलीफ तो आपको कुछ है ही नहीं। तो आपको जो खाली एक पॉजिटिव पेशेंट बोल के जो दवा देना है उतनी दवा दे देना है, जो एहतियातन है जो भी दवा है ना, उतना मिल रहा है। नर्सेज की तरफ से कुछ प्रॉब्लम है? नहीं। अच्छा, किसी ने बात करते वक्त में कुछ बदतमीजी किया, बेइज्जती के साथ बात किया? नहीं नहीं, कोई भी नहीं। ऐसा कुछ भी कुछ नहीं? भी नहीं, कुछ भी। आप 3-4 इधर ही है ना एडमिटेड? थोड़ा दूर दूर ही रहो ना। इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ। तो आपसे डिस्टेंस बात मेंटेन करते हुए खड़े रहो। ये पुलिस में है क्या? शमीम साहब से तो मैंने पूछा इनको, तो ये बता रहे हैं कि मुझे ऐसी यहाँ पर कोई रहने में कंप्लेन नहीं है। आपको है कुछ? खाने पीने के मामले में? अच्छा, नमाज पढ़ने के लिए जगह है? अरेंजमेंट हो जा रहा? जाहिर सी बात है कि जमात से नहीं, अरेंजमेंट हो रहा। ठीक, यहाँ पे आराम से मैडम आएगा ना साथ में? ये मैडम इंचार्ज है यहाँ के, और एक दूसरे डॉक्टर कामरान साहब बोल के। दूसरी बात ये है, देखो मैं खुद डॉक्टर हूँ, डॉक्टर शोएब हाशमी, इधर एशियन हॉस्पिटल में जालना रोड पर वो है मेरा। तो आपको खाली मैं बात करके समझाने के लिए आया था। मैडम और कामरान सर तो कर रहे थे, आप जो पॉजिटिव ही आए हुए हैं, तो पॉजिटिव मतलब कोई ऐसा बहुत बड़ा मसला नहीं हुआ है खुदा ना खास्ता। जैसे सर्दी खांसी जुकाम है उस तरह का ये बीमारी का है। ये खाली जो है इसका एक टाइम गुजर जाए, उसके हिसाब से आपको ट्रीटमेंट मिलेगा इंशाल्लाह। तो उसमें आप अच्छे होकर 100% घर भी चले जाएंगे इंशाल्लाह। मुश्किल से क्या होता है कि 100 पेशेंट में एक का दुक्का पेशेंट का थोड़ा मसला होता है, वो भी जिनकी उम्र जो है 60 साल से ऊपर है और उनको ऑलरेडी दूसरी बीमारियां लगी हुई रहती हैं। आपका ऐसा कुछ भी नहीं। तीसरा ये था कि आपस में एक बेचैनी ये थी लोगों के अंदर कि भाई ये एरिया के सब पॉजिटिव क्यों आ जा रहे हैं। अब आपको खुद ही अंदाज़ा है, आप जैसा अगर एक एरिया के है तो रात में जो बाहर निकल रहे थे, गपशप चल रही थी, चबूतरे पे बैठे, ऐसे ही हुआ होगा ना? सर उसमें हमारे सांस निकले थे किनारे के अंदर। अच्छा, उनको एडमिट किए थे घाटी के अंदर। हाँ, 22 तारीख को। क्या नाम उनका? शमीम खातून। शमीम खातून। अच्छा, तो उनको 30 साल से बीमार थे, 22 साल से। डॉक्टर जब्बार सर के पास में उनका इलाज चल रहा था। उनको शुगर बढ़ गई थी। अच्छा, 2 साल से उनको बाजार में लेके गए थे। तो बाजार से उन्होंने इधर रेफर करे मिनी घाटी में। मिनी घाटी से फिर उन्होंने घाटी में रेफर करे। 25 को वहाँ पर एडमिट कर, 24 को 25 तारीख को उनका रिपोर्ट आएगी वो पॉजिटिव है। बाकी उनके थायराइड, शुगर, बीपी दोनों कितना फेल हो चुके थे ऑलरेडी। हाँ, मेरे को समझ में आ गया केस थोड़ा। केस मेरे को अंदाजा है केस का पूरा। बिस्मिल्लाह कॉलोनी वाली जो क्लियर, लेकिन वो सारे मसाइल के साथ में इसलिए प्रॉब्लम बढ़ा, ये अंदाज़ा है। अब आप लोग जो है जैसे ये 3-4 ज़्यादा यंग नजर आ रहे हैं, आपको फिर ड्यूटी पे रहे होंगे, हमने केस आया। ड्यूटी करा सर, मैंने आधे पूरे ड्यूटी करा। आप जिंसी में थे ना? जिंसी में। तो केंद्र साहब के साथ में थे? हाँ, पीएनओ अपने शादी चला बोल के अपने मेरे को अतराई देना मैं सीख लिया। अच्छा, 5 साल से मैं वहाँ। अच्छा, यंग बच्चे जो आ रहे पॉजिटिव, जैसे आप 4-5 पीछे गए, आपको क्या लगा, क्या रीज़न रहा होगा साथ में उठने बैठने से? आप मैसेज दो तो अपनों ये रिकॉर्डिंग जो भी है खुल के बोलो। दूसरे बच्चों को इन्फेक्शन ये जो है ना सर, जावेद खान बोल के, इन्होंने हमारे सास को उनके ऑटो में लेके गए थे। इसके लिए 1-2 मिनट पहले बात करने के पहले सुन लो। मैं जो यहाँ आया, मेरा कोई मकसद नहीं है आने का, ज़ाती फ़ायदा नहीं है।
आपको परेशानी है क्या, एक चीज़। दूसरी चीज़, एज ए डॉक्टर मेरे को मालूम करना है कि आपको इलाज बराबर मिल रहा क्या। तीसरा, आपसे फ़ायदा ये होगा कि आप ये बोलेंगे कि मेरे से ये गलती हुई थी, इस वजह से शायद ये मेरा इन्फेक्शन हुआ, तो जो दूसरे नौजवान बच्चे इनके जैसे है तो वो उससे परहेज करें। आपको मालूम है रात में रोज़ 100 बच्चे खड़े रहते बाहर एक महीने में, तो आपको क्या लग रहा है ये बोलो मेरे को, आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? अपन थोड़ा पॉजिटिव काम करेंगे ना ऐसा। एक तो मेरे को एकदम इत्मीनान हो गया, आपने बोले मसला ही नहीं है यहाँ पर। जी जी हाँ तो डॉक्टर ऐसा जो तो गोली ऐसा यूँ फेंक के दे रहे थे अच्छा दूर से। हाँ उसके अलावा खाने का तो कोई ऐसा वो ही नहीं था, खाना बोले तो खाना ही नहीं था। कौन सा, बड़ा घाटी का मिनी घाटी? ऐसा आ रहे यहाँ पे ऐसा इतनी तो बोले गोली शाम में खा लेना, ऐसा फेंक के जा रहे। खाना कोई ढंग का नहीं, पूरा पानी के जैसे। और वो कैरी बैग में खाना पड़ और जो रहा तो कोई प्रॉब्लम बहुत ही प्रॉब्लम है। गिलास वगैरह दिए पेशेंट को तो कैसा है लेके खा लेता है हाँ, वो कैरी में कैसा खाने को जंगल एक तो वहाँ जेल में रहे वो अच्छे दिखेंगे, लेकिन वहाँ वो घाटी में सर बहुत नहीं, यहाँ पे आपको प्रॉपर पैक किया हुआ पैकेट आ रहा ना अभी? नहीं, यहाँ तो खाना माशाल्लाह एकदम फ्रेश और अच्छा। खाना भी अच्छा है, और जो तो पानी पानी वगैरह भी सब ऐसा कोई प्रॉब्लम यहाँ पे है ही नहीं। अच्छा। ट्रीटमेंट के लिए जाओ जो तो बोले तो जो तुरंत में आ जाओ। परेशानी हो रही तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा। मैं इंशाल्लाह मैं वहाँ चक्कर लगा, मैं चक्कर लगा। रशीद बाबू को बुलाया था माजी बाबू को, हाँ और मैंने सीपी साहब ने कंप्लेंट भी किया था, मैंने वहाँ फ़ोन किया था हाँ। कि वहाँ पर लेडीज़ को 2-3 घंटे टॉयलेट के लिए पानी के लिए तो बैठना पड़ रहा था। तो मेरी मिसेज उसके अंदर गवाह है और मेरी ओवर सेलिंग मिसेज। अच्छा 113 के अंदर पानी दोनों गए थे कि पानी नहीं आता, तो लेडीज़ बैठ रही थी, क्लीनर तो बहुत दूर की बात है। तो फिर मैंने सीपी साहब के कंप्लेंट किया था, तो वहाँ से फ़ोन आके मैडम ने वहाँ के डॉक्टर से बात की थी। तो उनके जो कैंटीन के लोग थे तो उनको कोरोना पॉजिटिव हुआ था, बोल के उनको हमने निकाल दिए, बोले क्वारंटाइन किए बोले, इसलिए हमको तकलीफ हुई 2 दिन से। जो दोपहर में खाना दिए थे उन्होंने पूरी रात को हमको रिपीट खाना में पास ही थे। तो वहाँ के डॉक्टर जावेद सवेद और खाड़े सर है इंचार्ज, तो रशीद मामून मेरे उनसे बात भी करवाई थी अच्छा। कि भाई आज आपको तकलीफ जो हुई सबको, आज के बाद कल से आपको तकलीफ तो हुई। अभी वहाँ अच्छा है? फ़ोन करके पूछे आपने कुछ अभी? तो हाँ हमको अभी आपके मिसेस कहाँ है? यहाँ पर है। यहाँ पे आ गए, तो वहाँ का आपको अंदाज़ा नहीं है फिलहाल? नहीं है ना, हमारी मामी है, इसकी मम्मी है, मेरी भाभी है वहाँ तो पर। वहाँ अभी कैसे तकलीफ है कि नहीं है अभी? तकलीफ पर तो कल भी उनको पानी का प्रॉब्लम आ रहा था। ठीक, तो अपने को एक चक्कर अपन जो है वहाँ पे सिविल हॉस्पिटल में लगाएंगे। 213 में सर, 213 के अपोजिट साइड में लेडीज सेक्शन। बिल्कुल बिल्कुल, मैं लगाता हूँ वहाँ पर, एक बार पूछते हैं वहाँ रशीद जाके। बाबू 15-20 मिनट में आ गए थे वहाँ पर। ठीक, अभी एक बात इनको, आप में से किसको ऐसा लग रहा है कि हम घर में थे और हमारे को ऐसा अचानक हो गया, बोले किसी कांटेक्ट में नहीं आए बिना, ऐसा कोई है क्या? नहीं या कोई ना कोई किसी न किसी कांटेक्ट में आया ना? क्या ऐसा कोई जहन में कुछ सवाल है कि भाई हमको जबरदस्ती, जो तो ऑटो चलाता, मैं एक गरीबी को छोड़ने गया था, वो बेसिक मतलब हर कोई कहीं ना कहीं कांटेक्ट में आया इसीलिए पॉजिटिव है क्यों ना? हाँ निकले, तो ठीक। उसके बाद इनसे एक सवाल पूछता हूँ, ऐसा आपको कुछ लग रहा है कि ज़बरदस्ती आपका केस पॉजिटिव बनाया हुआ है कि आप कांटेक्ट में आए थे? नहीं सर, हमारा भी नहीं ऐसा कोई जबरदस्ती। कांटेक्ट में आए थे हम डॉक्टर के ऊपर भरोसा है, उन्होंने गलत नहीं करेंगे। आप? एक मिनट, आप मैडम सामने हैं करके मत बोलो। मैडम के साथ मैडम आपको कुछ गलत बोलने वाले नहीं, कुछ छेड़ने वाले जब नहीं। मायसा रहता तो मैं सीपी ऑफिस में फ़ोन ही नहीं करता। हाँ एकदम आप दिल से बोल रहे बात। हाँ, फिर हमको यही बोले, हमको रिपोर्ट पता, हमको समझ में आ रहा है। आप सुनो, अब रिपोर्ट के बारे में क्या हुआ कि मैं हफ्ते के दिन, आज पीर है ना, हफ्ते के दिन पाडरकर मैडम जो कॉर्पोरेशन की हेड है हेल्थ डिपार्टमेंट के, उनके पास गया, जाके बैठा, उनसे मैंने पूछा ये कि मैं बोला लोग ये बोल रहे हैं कि हमारा पॉजिटिव केस है, ये हमारा राइट है। सुनो ना, बोलता हूँ मैं आपको, राइट है, हमको बताओ। मैडम ने मुझे जो है लिस्ट निकाल के बताया, उसमें क्या था 36 केसेस पॉजिटिव थे। तो अब वो कैसा इशू कर रहे केसेस को कि ये एक पेज पे जो है तो 8 कॉलम बने हुए हैं, उसमें आपका आईडी नंबर, नाम, एड्रेस, एज, सेक्स, सब पूरा डिटेल आता है। तो 12 जो लोग हैं वो एक पेज के ऊपर, सेकंड पेज पे 12 लोग की लिस्ट, थर्ड पेज पे 12 लोग की लिस्ट, फिर नीचे डॉक्टर की साइन है। तो पूरा ऑथेंटिक तरीके से हुआ, एक सिंगल 36 नहीं निकल रहे। उसमें एक उन्होंने क्या बोले, हम इसको सीक्रेसी मेंटेन करने के लिए हमारे पास रख रहे हैं, इसको वायरल नहीं कर रहे। जो पेशेंट का पॉजिटिव आया है उसकी ख्वाहिश है कि मैं देखूं कि खाली आया क्या। तो आप यहाँ एडमिट होने के बाद में ये पूछ सकते हैं, आपको व्हाट्सएप के ऊपर खाली आपका नाम बता देंगे ये पॉजिटिव आया है। मगर उस चक्कर में नहीं जाते हुए, जैसा आप खुद अभी बोल रही है कि हमको मालूम हम पॉजिटिव के कॉन्टैक्ट में आए हुए, आप ये खुद बोल रहे हैं, है ना सर, रियल है। तो फिर शक करने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा मुझे ये बोलोगी ये मैडम है या दूसरा स्टाफ है, यहाँ आपको रखे और खाना प्रोवाइड करके इनको कोई फ़ायदा है क्या?
सिर्फ एक ही बात है सर, यहाँ से हमको पॉजिटिव बोल के भेजे, मेरे को मेरे मैसेज को, तो दूसरे दिन 11 बजे उसको नीचे भेज दिया नेगेटिव बोल के, गलती से आगे बोल। हाँ तो एक आध देखो कैसा है मालूम है कि ये डिजास्टर है, आप नौकरी कर रहे हैं ना, गवर्नमेंट जॉब पे है ना, ये डिजास्टर है, एक आफत आई है बड़े लेवल के ऊपर, 19-20 थोड़ा बहुत हो सकता, हम ये अपेक्षा नहीं रख सकते कि जिस हालत में है उससे बहुत ज़्यादा बेहतर हालत में आ जाए, थोड़ा बहुत होगा। ओवरऑल आपने 99% तो बोले आराम है अल्हम्दुलिल्लाह। सर अभी कमिश्नर साहब भी आए थे, तो उनसे मैंने एक बात भैया जी प्लीज आप मास्क लगाइए। मास्क भैया जी मास्क लगाइए। जो 14 दिन यहाँ रख रहे हैं वो आपको कॉपरेट करेंगे, उसके बाद आप बोले 14 दिन घर पे रहो, हम वो भी हम आपको कॉपरेट करेंगे, लेकिन जो बाकी अदरवाइज जो आपको सब लोग की दे रहे किसी को, जितने भी सब गरीब है, ठीक है, तो बाकी वो 14 दिन यहाँ रहे, 14 दिन हमारे, तो उनका खर्चा कौन करेगा? अगरचे कि अभी आप पॉजिटिव नहीं है समझ लो और आप घर पे हैं, तो कौन खर्चा करने वाला आपको? आप पेशेंट नहीं है और आप घर पे हैं, आपका खर्चा कौन उठा रहे हैं? अपने को करना है। अरे भाई काम धंधे बंद भी है तो अब उसके लिए कमिश्नर साहब तो जिम्मेदार नहीं है ना, उसके लिए जैसा अपने पास में जितने NGOs नहीं, आप एक बात समझ नहीं रहे हैं कि अभी अपने पास जितने NGOs काम कर रहे हैं, NGOs जैसे घरों पर राशन किट वगैरह पहुंचा रहे हैं, वही हिसाब से आपको वहाँ पहुँचाया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि 14 दिन हम घर पे हैं तो गवर्नमेंट ने वहाँ खाना पहुँचाना। फिर भी मैं कमिश्नर साहब से और कलेक्टर साहब दोनों के साथ में इंशाल्लाह आज या कल बात करता हूँ कि इसके लिए कुछ पॉलिसी है, ठीक। और राशन मैं पूछ लेता पॉलिसी है क्या कुछ। राशन कार्ड अगर जिसके है तो उसको तो काफ़ी 30-35 किलो तक अनाज मिलता है मेरे ख्याल से, है ना, 30-35 तक मिलता है। जैसे हम लोग का राशन कार्ड नहीं सर अभी। हाँ राशन कार्ड आपके लिए भी हमने बहुत मरतबा बात की, तो आपको सिर्फ हम किट ही पहुँचाएंगे अपने सोशल लेवल पर NGO, ठीक। अभी ये जहन में कुछ सवाल नहीं है ना आपके कि जबरदस्ती कुछ हुआ बोलते, जबरदस्ती का कुछ ब्लेम हुआ ऐसा कुछ नहीं है ना, किसी के जहन में कुछ कांटेक्ट में आए बोल के ये बात कल जो है तो मैं कलेक्टर साहब के साथ में इंशाल्लाह 100% आसिफिया कॉलोनी RF कॉलोनी में चक्कर लगाऊंगा, खिले अर्क में, वहाँ पर जो है किराना वाले का मसला क्या है, दूध वाले का मसला क्या है, सब्ज़ी वाले का, फ्रूट वाले का, पूरी चीज़ें देखेंगे। और वॉलंटियर की मेरे पास खुद लिस्ट बनी हुई है, जो लोग चाह रहे कि हम अंदर भी रहेंगे और बाहर भी रहेंगे और लोगों की मदद, ठीक। चलो फिर नीचे के लोग हैं जो के बाद पॉजिटिव है तो नीचे मत आओ, ऐसे मत करो, वहाँ पे कुछ नीचे के लोग हैं तो ऐसा बोले तुम पॉजिटिव है नीचे मत आओ, ये मत करो, ऐसा वहाँ लोगों को ऐसा तकलीफ जरा क्लियर किया, ठीक। कमिश्नर साहब को बोला तो मैंने उनको जाएंगे शामिल बोले थोड़ा करेंगे। देखो अभी कैसा है, जो लोग तकलीफ दे रहे हैं वो मेरे और आपके जैसे ही हैं, क्या करना। तो सर घर अपने तो वहाँ तो रहने जाएंगे ना। है पर जैसा बोलने का मतलब कैसा आ रहा भाई, जो है जिसका तकलीफ है तो तुम उसको क्यों उसको यकीन कर, उसके लिए जैसा मैं बोला ना आपको, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, खास मेरी गाड़ी में जाकर लाउड Sorry to disturb. Those people are coming. You want to keep them to the center or? दे कैन स्टे बट इफ दे आर मस्ट मोर रिमेनिंग, ऐसा कुछ अगर अवॉइड कर दो थोड़ा सा। हाँ ठीक है, आपने बोला है कि मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने तो बोला यहाँ पे रुको, लेकिन they are insisting on stay in nation. मैं बोली उनको कि सर ये देखते हैं बात, चल you decide and tell. यस। तो जो आपका सोशली अपना इशू है ना, बाद में का लोग नहीं आने देंगे जाने देंगे, उसके लिए भी हम लोग जाकर के जगह जगह बात करेंगे इंशाल्लाह। अगर जैसा आप मेरे साथ अभी दोनों तरफों से बात हो रही ना, आप भी बोल रहे हैं मैं भी बोल रहा हूँ, अगर अपने पास महल्ले में जाने के बाद लोग इस तरह रिस्पॉन्स देंगे तो उनको मुझे समझाने आएंगे। कोई झगड़े करने आएगा, खाली शिकायत करेगा तो मुझे बात भी नहीं करनी आएगी, मेरी ड्यूटी नहीं है। हम एक सोशल हिस्से आए कि भाई किसको कोई मसला है क्या, और देखिए बिल्कुल इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। ज़रूर अभी साथ में 5-6 पत्रकार हैं, इनके साथ ही मैं वीडियो में अभी ये जुमला बोलने वाला हूँ। हाँ तो मैं इनके साथ ही बोलने वाला हूँ, ये अभी मेरी अपील है कि ऐसा ऐसा, ठीक है। बोलने का मसला यही है सर, कैसा है सब अपने अपने घर पे रहने वाले हैं, मतलब पैसा थोड़ा बहुत मसला है, अब वो सबके इसमें ला लिया तो पर अच्छा है जाना। ये कोई शर्मिंदगी की बीमारी नहीं है, ये एक इत्तेफाक की बात है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। पर जैसे लाइव आया तो सब अपने अपने फायदे वास्ते नहीं है तो भाई अच्छा है, बिल्कुल ठीक है। चलिए ख्याल रखो अपना, अल्लाह। अभी मैं यहाँ पर आज 4 मई को खिले अर्क पर जो क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, यहाँ विज़िट के लिए आया था। दरअसल कल संडे को जो है मेरे पास में एक 15 से 17 लोगों ने अप्रोच किया है अलग अलग माध्यम से कि हमको ये मसला है, फ़लाँ मसला है, खाने का है, जो कुछ भी चीज़ें हुई थी। तो उस वजह से मुझे ऐसा लगा कि चले आज हम यहाँ पर एक विज़िट करके देखते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। चूँकि मैं ख़ुद एक डॉक्टर हूँ, पीडियाट्रिशियन डॉक्टर हूँ, एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल एशियन हॉस्पिटल चलाता हूँ औरंगाबाद में, तकरीबन लोग इस बात से वाकिफ़ है, तो मुझे ऐसे लगा कि इस भरोसे के साथ यहाँ पर आए
तो हॉस्पिटल की भी मालूमात हो जाएगी और एक सोशल विज़िट भी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने यहाँ की जो नोडल ऑफिसर हैं डॉक्टर वैशाली, उनके साथ काफ़ी देर तक बात किया। यहाँ के जो डॉक्टर इंचार्ज है डॉक्टर कामरान, उनके साथ बात किया। यहाँ की नर्सेस, दूसरे स्टाफ के लोग, उनसे बात करने के बाद अगर आप पीछे वीडियो में अगर आ रहे हैं तो यहाँ जो पॉजिटिव पेशेंट्स है वो पॉजिटिव पेशेंट के साथ में काफ़ी लंबी 15-20 मिनट तक की एक गुफ्तगू चलती रही और एक सस्पेक्टेड पेशेंट का कपल भी आया। तो ओवरऑल सब लोगों के साथ बातचीत हुई। तो मुझे ये कहने में बड़ा अच्छा लग रहा है कि इन्हीं की ज़ुबानी जो यहाँ पेशेंट एडमिट है उनका कहना है कि यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है अल्हम्दुलिल्लाह। इनको यहाँ पर 2 मरतबा खाना दिया जा रहा है, साफ़ सफाई का ख्याल भी रखा गया है, इनके लिए कोई दूसरी तकलीफ़ नहीं है। इनसे मैंने बारहा पूछने पर भी इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरह का इनका जवाब आया है। अब जो कंप्लेन मेरे पास आई थी कल कि हमको फ़लाँ कंप्लेन है, ये कंप्लेन है, उस तरह की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद शुरुआती दिन में पहले दूसरे दिन हो सकता है कि किसी किस्म की कोई तकलीफ़ हुई हो और उसको अब दूर कर दिया गया है, या शायद फिर किसी ने उसको बनावटी तौर पर कहा होगा। दूसरी बात, यहाँ पर मैंने इनसे डॉक्टर्स, नर्सेस और स्टाफ के बिहेवियर के बारे में बातचीत किया हूँ। उन लोगों का ये कहना है कि हमको किसी के बिहेवियर से कोई तकलीफ़ नहीं है। नमाज़ पढ़ने के बारे में बात पूछा हूँ, लोग बराबर नमाज़ पढ़ रहे हैं। कुछ लोग जो रोज़ा रखने के ख्वाहिशमंद हैं वो लोग रोज़ा रख रहे हैं। यहाँ पर जो डॉक्टर साहब थे उन्होंने कहा है कि उन्होंने एक लिस्ट बनाई है अपने तौर पर, जो है वहाँ यहाँ पर वो सहर का भी इंतज़ाम करके दे रहे हैं। इफ्तार के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह ये यहाँ पर अपने तौर पर ये लोग अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ ओवरऑल ये क्वारंटाइन सेंटर पर मुझको ख़ुद को बहुत अच्छा इत्मीनान हुआ है कि काफ़ी अच्छी सर्विस चल रही है। हाँ, इन लोगों ने जो सिविल हॉस्पिटल चिकल थाना है उसके बारे में कुछ बातचीत की है, तो मैं ये कोशिश करूँगा कि कल वहाँ जाकर वहाँ के स्टाफ से, ज़िम्मेदारान से बात करूँ, वहाँ के लोगों से मिल के बात करूँ। जैसे कलाग्राम का सेंटर है वहाँ पर भी जाऊँगा, तो इन लोगों से बात करके मुझे समझ आएगा कि असल मसाइल कुछ है या नहीं है। तीसरी बात ये है कि यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं, तो कॉरपोरेशन से मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट ये रहेगी कि थोड़ा सा स्टाफ के अंदर, जैसे नर्सिंग स्टाफ है या उनके पास राइटिंग वर्क करने वाले जो स्टाफ रहते हैं, उसके बाद में फार्मासिस्ट है या स्टॉक मेंटेन करने वाले लोग हैं, तो ये स्टाफ के बारे में खाली एक बार वो ये जांच कर लिया जाए कि ये नंबर यहाँ पर सही तरीके से अवेलेबल है या नहीं है। ये सब चीज़ें होनी चाहिए। और मेरी जो है मुस्तकिल पिछले कई दिनों से डिविजनल कमिश्नर साहब हैं, कमिश्नर साहब है, पुलिस कमिश्नर है, कलेक्टर साहब है, MOH की पाडरकर मैडम है, इन सब से मैं बहुत ही वक्तन फ़ौक्तन फ्रीक्वेंटली मुलाकात कर रहा हूँ, बात करके सारे इश्यूज़ को रेज़ कर रहा हूँ, उनके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ये लोग बहुत अच्छे से रिस्पांस दे रहे हैं कि आप हमें मसाइल बताइए, हम उनका सलूशन आपको निकालेंगे अगर कुछ आता है तो। वैसे ड्यूटी उनकी है, लेकिन वो चाह रहे हैं कि अगर समाज में और सोसाइटी में कोई अनरेस्ट है तो इसको मेरी तरह से भी लोग आगे बढ़कर आएँ और इसको देखें। अब इस चीज़ में किसी किस्म की ये सब जो चीज़ें हैं, इसमें हमको ज़ात और समाज से ऊपर उठकर काम करना है, सियासत से ऊपर उठकर इसमें काम करना है। हम दरअसल जितने भी लोग इसमें वॉलंटरीली काम करने के लिए आएंगे, सिर्फ फ़ी सबीलिल्लाह, यानी अल्लाह के लिए, रज़ा के लिए काम करने आएंगे। इसको कोई शक की नज़र से ना देखा जाए, इस पर किसी को कोई तानाकशी ना की जाए। तो बहुत सारे लोग इसमें काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 1.5 महीने से पूरे औरंगाबाद शहर में हर किस्म के NGOs और इनफरादी तौर पर लोग गरीब और ज़रूरतमंद लोगों तक खाना पहुंचा रहे हैं, अनाज पहुंचा रहे हैं, पानी का इंतज़ाम भी किया है। अब एक दूसरी कंप्लेन ये आई थी, 2 कंप्लेन जो है वो इश्यूज़ जो जीनियन है जो मेरे सामने आए हैं, वो एक ये है कि आसिफिया कॉलोनी, आरिफ कॉलोनी, खिले अर्क, जलाल कॉलोनी, भीमनगर, ये जितने भी 8-10 एरिए हैं जहाँ पर ज़्यादा पेशेंट्स आए थे, यहाँ पर जो लोगों की तकलीफ़ है कि इनको बाहर से कोई चीज़ें नहीं मिल रही है और अंदर वाले को बाहर जाने की परमिशन नहीं है। इस ताल्लुक़ से भी मैंने कलेक्टर साहब को कुछ नाम तजवीज़ किए मैसेज के ज़रिए, उन्होंने उसको देखा है कि हम इनकी एक टीम बनाएंगे और ये एज ए NGO अंदर और बाहर की तालमेल के लिए वहाँ पर काम करेंगे ताकि ज़रूरत पर पड़ने पर लोगों को कोई तकलीफ़ ना हो। वहाँ पानी का बहुत मसला है, वो पहुँचाने के लिए हमने सिटी इंजीनियर से बात की है, उन्होंने ये ज़बान दी, वादा किया पहुँचाएँगे, उसका भी हम फॉलो अप लेंगे। तीसरी चीज़ ये है कि एक वायरल हुआ है वीडियो कि बहुत सारे लोग क्वारंटाइन सेंटर से डिस्चार्ज हुए थे और एक ही एम्बुलेंस में 10-15 लोग को भर कर लाया गया था, जो सरासर गलत तरीक़ा है। अगर वो क्वारंटाइन सेंटर के ना भी हो, मेरी और आपकी तरह लोग हैं जिनमें कोई सिम्टम, कोई कांटेक्ट नहीं है, तो मैं अपनी कार में भी 3 लोग से ज़्यादा नहीं बिठा सकता हूँ। मैं, मेरा ड्राइवर और एक साथ में लोग, 3 से ज़्यादा नहीं बैठ रहे हैं। तो प्रशासन को इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि एम्बुलेंस में इस तरह की चीज़ें ना हो, किसी किस्म की कोई प्रोटोकॉल को ना तोड़ा जाए। एक और चीज़ ये रहेगी कि जहाँ पर अभी ये परमिशन दिया है इंटरसिटी ट्रांसफ़र का,
कि एक शहर से दूसरे शहर में जाया जाएगा, उसके लिए हेल्प सेंटर खोला गया है। उसमें भी हम किस तरह से सब लोगों की मदद करेंगे ताकि ज़रूरतमंद लोग का काम हो सके, इस बात को भी हम इंशाल्लाह पूरी तरह से देखेंगे। एक बात और रह गई है कि सैटरडे को सभी लोग जो है इसमें नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो मैंने भी जाकर जो है पाडरकर मैडम से बात किया था, जो कलाग्राम में जहाँ पर एक स्पेशल तबलीग जमात के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा निकली थी कि उनको ऐसे किया गया, कुछ मसला हुआ, एक स्वैब लिए, 2 स्वैब लिए, तकलीफ हुई, मेरी डिटेल चर्चा हुई है। तो उसमें उन्होंने ये बताया था कि सैटरडे को हमारे पास किट ख़त्म हो गए थे, सेकंड स्वैब लेने के लिए हम इतवार या पीर के दिन इंशाल्लाह स्वैब लेंगे और ऑलमोस्ट स्वैब नेगेटिव आने के चांसेस है। हर पेशेंट असिम्प्टोमेटिक है, वो जैसे नेगेटिव आएगा उनको प्रॉपर गाइडेंस और इंस्ट्रक्शन के साथ उनको अपने मुकाम पर पहुंचा दिया जाएगा, यानी वो चाहे मस्जिद में रुके हैं या घर पर रुके हैं, जहां पर भी रहेंगे। नो डाउट बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन थी, पैनिक सिचुएशन चल भी रही है, लोग डरे हुए भी हैं, लेकिन हमको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा, ये एक डिज़ास्टर है, ये एक बीमारी है, यहाँ पर एक आफत आई हुई है। जहाँ पर 2 या 4 पेशेंट एडमिट होते हैं वहाँ परेशानी है, यहाँ पर अब लगभग आंकड़ा 300 के करीब पहुँचा हुआ है जो पॉजिटिव है, और जो डाउटफुल है वो केस भी कई 100 में लेकर 1000 तक चले गए होंगे। कुछ कमी रह सकती है, कुछ कमी को पूरा करने की कोशिश की जा सकती है। बावजूद इसके अगर कोई ये डिमांड करता है कि मैं सादे घर में था लेकिन मुझे 5 स्टार होटल का ट्रीटमेंट मिले, मेहरबानी करके वो तवक्को ना रखें। अभी जिस तरह मेरे पीछे जो पेशेंट पॉजिटिव आपको ग्रिल में नज़र आ रहे हैं, उन्होंने खुद से ये बात कही है कि हम जिस तरह अपने घर में रह रहे थे हमको उसी तरह का आराम यहाँ पर मिल रहा है। तो मेरी आप सबसे, जो मीडिया के लोग यहाँ आए हैं और जो लोग आप इसको शेयर करेंगे, इसको पॉजिटिव लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात पहुँचाए कि बजाय शिकायत करने के और पैनिक सिचुएशन में रहने के अपने आप को एक पॉजिटिव ढांचे में टाले। ये बीमारी किसी मज़हब से जुड़ी हुई नहीं है, ये बीमारी किसी ज़ात से जुड़ी हुई नहीं है, ये बीमारी एक पॉजिटिव पेशेंट के कांटेक्ट में जो लोग आते हैं तो उसको पॉजिटिव करने के चांसेस है। जाहिर बात है, पॉजिटिव पेशेंट अगर मुसलमान का है तो उसके घर में मुसलमान लोग रहेंगे, पॉजिटिव पेशेंट अगर हिंदू है उसके घर में हिंदू लोग रहेंगे, तो उस तरह से ये साइकिल मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये किसी मज़हब को शक की नज़र से ना देखा जाए। लोगों के जहन में अच्छे एजुकेटेड लोगों ने मुझसे सवाल पूछा, क्या इसके पीछे कोई षड्यंत्र है, क्या गैर ज़रूरी पॉजिटिव दिया जा रहा है। एक और वीडियो भी आया था जिसमें ये कहा गया कि भाई हमको रिपोर्ट नहीं बताई जा रही है। मैंने दोबारा फिर ये बात पाडरकर मैडम के पास जाकर अपनी आँखों से रिपोर्ट चेक किए हैं। असल में हो ये रहा है कि सारे पॉजिटिव पेशेंट की रिपोर्ट एक साथ आती है, तो बिकॉज ऑफ सीक्रेसी उनकी बात को जो रखना है ख़ास तौर से, तो उसमें एक की रिपोर्ट दूसरे को नहीं बताते उस वक्त में। बाद में ज़ाहिर है आप अगर देखना चाहते हैं आपको सेंटर पर आपका नाम और रिपोर्ट बताया जाएगा। किसी प्रशासन के और शासन के इंसान को, मेडिकल फैटर्निटी को, काम करने वाले को इसमें किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं है कि किसी को पॉजिटिव बताए, उसको एक जगह लाकर रखे, उसके खाने पीने का अहतमाम करे और अपने आप को, यानी जिस तरह हमारे घर के, मैं खुद डॉक्टर हूँ और जो लोग हैं तो ये लोग कहते हैं, हमारे घर के लोग कहते हैं कि यार पेशेंट के संपर्क में और कांटेक्ट में आने से कहीं इन्फेक्शन तो ना हो जाए। अभी जो रिपोर्टर साहब मेरे सामने खड़े, इन लोगों ने मुझसे सवालात पूछे हैं कि सर आप आए, हम आए हैं, हमको कोई ख़तरा है। तो इतने डर के बावजूद मेडिकल फील्ड, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग और सोशल वर्कर्स ये सारे काम कर रहे हैं। किसको क्या पड़ी है कि गैर ज़रूरी किसको पॉजिटिव बताए और उनके साथ कोई बुरा रवैया करे या उनका ख़र्चा उठाया जाए। मेहरबानी करके अपने दिल में जो डाउट्स हैं कि कोई बजट आ रहा, कोई पैसा आ रहा, कोई षड्यंत्र चल रहा, मुसलमानों के साथ जुल्म है, फ़लाँ लोग ये कर रहे हैं, मेरा यकीन है मैं जब तक ऑफिस में नहीं गया, जब तक क्वारंटाइन सेंटर पर नहीं गया, मैंने स्टेटमेंट नहीं दिया था। मैं ये यहाँ खड़े रहकर पहला वीडियो बनवा रहा हूँ, या रिपोर्टर लोग जो आए हैं, जब मैं मुतमईन हुआ एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके, ड्यूटी डॉक्टर से बात करके, नोडल ऑफिसर से बात करके और एडमिटेड पेशेंट से बात करके और यहाँ के स्टाफ को देखकर, उसके बाद ही मैं आप लोगों से बात कर रहा। बावजूद इसके अगर आपको ऐसे लगता है कि कोई मसाइल है, कोई कंप्लेंट्स है किसी भी लेवल की, आप मुझे बिल्कुल बग़ैर कोई हिचकिचाहट के मेरे फ़ोन नंबर पर मैसेज कीजिए, मुझे व्हाट्सअप कीजिए, फेसबुक पे मुझे मैसेज डालिए या मेरा नंबर कहीं से हासिल करके मुझ तक अप्रोच कीजिए। मैं जहाँ तक हो सका अपनी आखिरी लेवल तक इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि बाहैसियत ज़िम्मेदार शहरी जितना हो सकता है सबके लिए मदद में आ सके और कोऑपरेट कर सके। इसके बावजूद मेरी ऐसी आप सबसे रिक्वेस्ट है, मेहरबानी करके सिर्फ सवालात उठाना और शिकायत करना बंद कीजिए और सब एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कीजिए। एक चलते चलते आखिरी बात ख़ास ये है कि नौजवान बच्चे जो मेरे पीछे थे पॉजिटिव, उन्होंने एक रिक्वेस्ट की है कि सर हमको ये डर है
कि जब हमारा डिस्चार्ज हो जाएगा और हम अपने घरों पर जाएंगे तो हमारे पड़ोसी, हमारे कॉलोनी के लोग, हमारे मोहल्ले के लोग कहीं हमसे सौतेला सलूक ना करें। तो आप सबसे मेरी गुजारिश है, ये कोई दोषी नहीं है, ये कोई मुजरिम नहीं है, ये बीमारी है जो इत्तेफाक से किसी को हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग अच्छे होने के बाद, नेगेटिव इनके स्वैब आने के बाद, डॉक्टर्स की तहकीक के बाद पूरी तरह से अच्छे, सेहतयाब और क्लीन होकर अपने घरों पर आएंगे। आप इनका वहाँ इस्तकबाल कीजिए, आप इनके साथ जो गाइडलाइन के हिसाब से मिलजुल सकते हैं वैसे मिलिएगा, इनको किसी अलग नज़र से मत देखिएगा। ये हमारे अपने भाई हैं, बहन हैं, माँ बाप हैं, बच्चे हैं। आप इन सब के लिए दुआएं कीजिए और इन लोगों के लिए रोज़ों में ख़ास एहतमाम कीजिए। और पेशेंट मुसलमान, हिंदू, दलित, सिख, ईसाई जितने हैं ये इंसान है, और अगर इनको कोई डिस्क्रिमिनेट कर रहा है तो वो मेरी नज़र में इंतहाई घटिया और गिरा हुआ इंसान नहीं, वो शैतान के मुताबिक रहेगा। बल्कि जो जानवर होता है वो भी इंसानों से ज़्यादा बेहतर मासूमियत का इजहार करता है, लेकिन जो इंसान जो पोस्ट पे या सियासत में आकर के लोग अगर इसमें भी मज़हब का रंग भर रहे हैं और कुछ मीडिया के लोग, नेशनल मीडिया के लोग इसको मजहबी रंग दे रहे हैं, ये लोग इंसान कहलाने के लायक नहीं, ये मेरी नज़र में शैतान और उनसे बदतर लोग हैं। मेहरबानी करके सुधर जाइए, वरना आप लोगों को किसी न किसी तरह इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। यहाँ पर हमारे शहर में मैंने जो माहौल देखा हूँ, यहाँ जो स्टाफ काम कर रहा है, काम करने वाला स्टाफ 80% गैर मुस्लिम है, हिंदू है, और यहाँ इस सेंटर पर एडमिटेड पेशेंट ऑलमोस्ट 80% मुसलमान है। किसी किस्म की शिकायत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे मुल्क में, हमारे शहरों में और हमारे माशरे में इंसानियत ज़िंदा है, लोग मिलकर काम कर रहे हैं। मेरा यकीन मानिए 2% से 3% लोग ख़राब है जो शैतान कहलाने के लायक है, 97% लोग आज भी इंसान है और इंसानों की तरह रह रहे हैं। तो आप भी सब गलत फहमियाँ अपने दिल से निकालिएगा, मिलजुल कर रहिएगा, ख्याल रखिए, बार बार हैंड वॉशिंग का ख्याल रखिए, सेल्फ डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए। मैं दूर खड़े रहकर मास्क निकाला, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मास्क निकाला, मास्क का इस्तेमाल कीजिए बाहर आने पर, और खाने पीने का जहाँ अपने लिए एहतमाम करते हैं वहाँ पर अपने पड़ोसी और शहर के भूखे लोगों का ख्याल रखिएगा। रमज़ान का महीना इबादतों का है, ज़कात और सदक़ात का है। जितनी हमारी कैपेसिटी है उससे थोड़ा बढ़कर सदक़ा, ज़कात और खैरात कीजिएगा, इंशाअल्लाह इसका अजर हमको मिलेगा। एक मिसाल दूंगा, अभी ऋषि कपूर थोड़े दिन पहले एक्सपायर कर हुए हैं, इरफान खान भी थोड़े दिन पहले एक्सपायर हुए हैं, जो करोड़ों की दौलत के मालिक थे। इरफान खान के बारे में ये आया कि उनकी 315 करोड़ की दौलत वो छोड़ गए हैं। आप सोचिएगा कि 315 करोड़ ना उनकी ज़िंदगी बचा पाए हैं, ना हिसाब किताब में आखिरत में काम आएंगे। दौलत का ज़ख़ीरा ना कीजिएगा, दौलत का सही इस्तेमाल कीजिए, मुस्तकीन और गरीबों तक पहुँचाइएगा। और हम जब कोई अच्छा काम करते हैं इसमें शोबाजी ना करें, उसको मोटिवेशन के नाम से भी शोबाजी ना करें, दिखावा ना करें। अल्लाह ताला सदक़ा और ज़कात देने वाले को पसंद करता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, सबसे पसंदीदा शख्स वो है जो इंसानियत का ख्याल रखने वाला है। सदक़ा, ज़कात, खैरात छुपा कर दिया जाए। अगर हम सीधे हाथ से देते हैं तो दावे हाथ को भी इसका इल्म नहीं होना चाहिए। इस बात का ख्याल रखिए। आप सब के लिए और मेरे लिए दुआएं हैं, हम सब की अल्लाह हिफाजत फरमाए, हम सब का ख्याल रखे। औरंगाबाद के तमाम शहरियान का, हिंदुस्तान के शहरियान का हम सब का ख्याल रखे। और अल्लाह हिंदुस्तान की सेंट्रल गवर्नमेंट को ये तौफीक दे कि उसने जो PM केयर के नाम से करोड़ों, हज़ारों करोड़ रुपया इकट्ठा किया है, वो उसका इस्तेमाल कम से कम अब तो शुरू करे। उन्होंने आज तक एक पैसे की गरीबों के लिए मदद नहीं भेजी है। मैं बड़े ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, मालूमात लेने के बाद कह रहा हूँ। अल्लाह इनको तौफीक दे, इनके भी दिलों में ये नरमी डाल दे कि ये करोड़ों अरबों रुपया जमा कर रहे हैं, तो इसको मुस्तकीन तक पहुँचाए। आपका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। जय हिंद। कोई सवाल?